देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप देखिए, इस दो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, जितने भी दिन के लिए जिस रेट पे दिया गया है एनुअली, वो हमारा हर एनुअली जितने भी साल हैं हर साल के लिए सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे आप मान लो कि कोई आपको अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये दिया और रेट पे दिया 5% के 5% एनुअली, ठीक है। तो पूछेगा कि एक साल बाद कितने रुपए टोटल आपके बन जाएंगे, तो 1 ईयर, एक साल बाद। तो आप ये देखोगे 100 प्रिंसिपल अमाउंट था और 100 का ही 5%, मतलब 100 का 5%, परसेंट मतलब 100 में 5, 100 में 5। तो ये आपका टोटल कितना आएगा 100 प्लस ये आ जाएगा 5, 105 रुपये। अगर आपको वापस करना होगा एक साल के बाद तो आपको जो है वो 105 रुपये उसका वापस करना है। 100 रुपये आपने लिया था, 5 रुपये एक्स्ट्रा, वो हो गया क्या, इंटरेस्ट। अगर 2 साल के लिए करें तो फिर अगले साल के लिए करोगे तो आप 100 प्लस 100 का ही 5% आप दे रहे हो, सॉरी, आप ये देख रहे हो, ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर। आप ये देख रहे हो कि हर साल 105 रुपये ही, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपये। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट से क्या है 5 रुपये। तो आप ये देखो 2 साल बाद अगर दोगे तो 100 रुपये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 5 रुपये इंटरेस्ट है, 5 फर्स्ट ईयर का 5। तो आप उसको 2 साल बाद जो है अगर दोगे तो 110 रुपये, मतलब 5 रुपये। ये देखो, ये हमेशा फिक्स्ड है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा हर साल का जितना भी आप परसेंटेज एनुअली है चाहे जो भी, उतने टाइम इंटरवल में जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमेशा सेम है, फिक्स है, सेम प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो है वो आता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, जिस रेट पे आप ले रहे हो, इनटू जितने टाइम के लिए ले रहे हो, बाय 100। 100 इसलिए कि रेट हमारा परसेंटेज में रहे। तो आप अगर 5% बोल रहा है तो रेट की जगह सिंपली 5 रखोगे और परसेंटेज का ही नीचे 100 से डिवाइड करोगे। अब इसमें देखो, अगर 2 साल के लिए यहाँ हमने निकाला था, जो हमारा टोटल अमाउंट आया था वो 110 आया था, यानी 10 रुपये जो है 2 साल में इंटरेस्ट। अगर सेम इस पर रख दें हम, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100 था, रेट जो है हमारा 5% था, तो परसेंट हटा के 5 लिखे और टाइम 2 साल का, और परसेंटेज हटाए हैं नीचे 100 कर गया 10 रुपये। ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। कितने दिन में, 2 ईयर्स में। हमारा 2 ईयर में कितना आया था इंटरेस्ट, 5 रुपये 5 रुपये, ये भी आया था कितना, 10 रुपये। यहाँ से आप इस फार्मूला से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जहाँ पे P हमारा जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, R जो है वो मेरा रेट है, T टाइम है, जितने टाइम के लिए दिया गया है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था हमारा, जो प्रिंसिपल अमाउंट था जितने भी साल के लिए लिया गया हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हमेशा सेम रहता था। अगर हम 100 रुपये लिए थे 5% के रेट पे, तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो हमेशा सेम था, इसी पे हम 5% हर साल के लिए निकाल के टोटल ऐड कर रहे थे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा बदल जाएगा, टोटली बदल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि आप ये देखिए, मान लीजिए 100 रुपये आप लिए प्रिंसिपल अमाउंट, किस रेट पे, मान लीजिए 10% के रेट पे ले लिए। कितने टाइम के लिए, टाइम जो है ये मान लीजिए 2 ईयर्स के लिए ले लिए। देखिए इसमें क्या होगा, हम अगर 1 साल का निकालें, 1 साल का 10% एनुअली ले लिए, मतलब 1 साल में हमको 10% देना है प्रिंसिपल अमाउंट का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जब हमको अमाउंट देना होगा टोटल, क्या होगा, 100 का ही 10% लगेगा, परसेंट मतलब 100 से डिवाइड, क्या हो गया 100 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से 110 रुपीज़ हो गया टोटल अमाउंट। इसमें जो है इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट था हमारा 10 रुपये, क्योंकि 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट 1 ईयर में। ये कौन सा है, फर्स्ट ईयर।
अब आप एक चीज़ देखो, टोटल अमाउंट 110 रुपये बन गया। हमको लिए कितने दिन के लिए थे? 2 ईयर्स के लिए। तो दूसरा साल का जब हम निकालेंगे, यही चीज़ समझना है, जब सेकेंड ईयर का निकालेंगे टोटल अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट में 100 प्लस 100 का जितना भी परसेंट पे लिए हैं कर देते थे। यहाँ पे वो गलती नहीं करना है। यहाँ पे जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पी है हमारा, वो हो जाता है जो फर्स्ट ईयर में टोटल अमाउंट बना था। बस यही चेंज है। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट था हमेशा वही प्रिंसिपल अमाउंट रहता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेकेंड ईयर में हो जाएगा। जो सेकेंड ईयर का टोटल अमाउंट बनेगा वो हमारा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। जो हमारा थर्ड ईयर का टोटल अमाउंट बनेगा वो हमारा फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, और उस पर रेट लगेगा। अब देखिए, हमारा फर्स्ट ईयर का टोटल अमाउंट क्या बना था? 110। अब उस पर 10% लगेगा, तो 110 का 10%, 0 0 0 0 कैंसिल आउट। तो ये क्या आ गया? 110 प्लस 11, 121 रुपये। ये टोटल अमाउंट आ गया कि सेकेंड ईयर तक में हमको कितना देना है? 121 रुपया टोटल देना है। आप ये देखो, फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट रेट कितना हुआ था? 10 रुपये। अगर इसके हिसाब से चलते तो 2 साल का था 20 रुपये होना था। लेकिन आप इसमें देखो, 121 में से आप 100 रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट लिए थे वो अगर माइनस कर दो तो 21 रुपये। हमको 10 और इस साल का 10 देना था, यानी टोटल 20 देना था। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट किए तो हमको 20 की जगह 21 रुपये देना पड़ गया। ये 1 रुपये जो एक्स्ट्रा आया, ये किस चीज़ का है? ये 1 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारा 10 रुपये बढ़ गया था, उसका 10% जो 1 रुपया होता है वो हमको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ा। समझ में आया? तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो आता है टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R बाय N इंटू T। अब कहोगे ये क्या है? P तो प्रिंसिपल अमाउंट समझ में आ रहा है, R जो है वो हमारा रेट समझ में आ रहा है, T हमारा टाइम समझ में आ रहा है, ये N क्या लगा दिए। और एक चीज़ देखिए, अगर आप रेट डायरेक्ट अगर 5% दिया हुआ है तो 5/100, अगर आप सिर्फ 5 लिखोगे तो आप 100 से नीचे डिवाइड पहले ही कर देना, तब इसको परसेंटेज में फिर से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, सीधा आप 5 लिख लो। लेकिन आप ये सोचो, ये n क्या है? n यहाँ पे क्या था? हमारा रेट एनुअली था, मतलब एक साल का 10% ले रहा था। लेकिन अगर कह दे कि हमारा जो रेट है वो हम हाफ ईयरली दे दिए, हाफ ईयरली क्या होता है? हमारा एक साल में 2 बार, आधा साल का आधा कर दो, यानी 6 मंथ में 1 बार, फिर 6 मंथ के बाद क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। तो आप ये देखो, प्रिंसिपल अमाउंट में क्या होता? सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता था तो वो सेम निकलता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 6 महीना के बाद जो है इतना रुपये बनता, 110 रुपये जो है वो बन सकता था। फिर 6 महीना पे ही क्या करेगा? प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये बन जाएगा। तो जो हमारा 2 साल में 1 रुपये एक्स्ट्रा आया, अब 1 साल में ही उतना एक्स्ट्रा आने लगेगा, क्योंकि 1 साल में ही हाफ ईयरली में 1 साल में 2 बार बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे n जो है हमारा रेट रिपीटिंग इन 1 ईयर। रेट रिपीटिंग इन 1 ईयर क्या मतलब है? हाफ ईयरली है तो 1 साल में कितना बार रेट जो है हमारा इंटरेस्ट, यहाँ पे आप रेट के जगह इंटरेस्ट कह दो, मान लो इंटरेस्ट रेट, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा वो कितने बार? 1 साल में 2 बार। तो इस n के जगह हम 2 लिख देंगे, ये भी n के जगह हम 2 लिख देंगे। यही हमारा अगर मान लो अगर हाफ ईयरली रहे तो हमारा n जो है वो 2 हो जाएगा, 1 साल में होगा। अगर ये क्वार्टरली रहे, अगर ये क्वार्टरली रहे तो 1 साल में कितने बार होगा? 4 बार रिपीट करेगा इंटरेस्ट, 3 महीने पे हो जाएगा। तो हमारा जो है n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। अब हम क्वार्टरली अगर कहेगा 4 यहाँ देंगे, 4 यहाँ पे देंगे n के जगह। बाकी टाइम जितना भी दिन के लिए लिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना परसेंट लिया गया है, परसेंट के लिए हम नीचे 100 लगा दिए थे, यहाँ डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। P प्रिंसिपल अमाउंट, और ये A है। यहाँ जो आप हम बताए थे सिंपल इंटरेस्ट में P इंटू R इंटू T बाय 100, ये जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा था। यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट लग रहा था बस वही अमाउंट निकल रहा था। टोटल अमाउंट के लिए हम फिर P और ये SI को जोड़ रहे थे।
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो ए है ये टोटल अमाउंट निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट के साथ। अगर यहाँ पे आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दे, सिर्फ इंटरेस्ट कितना मिला, तो ये टोटल अमाउंट जो निकला रहेगा, इससे प्रिंसिपल अमाउंट को आप माइनस कर देना, तो जाके वो इंटरेस्ट होगा, अभी टोटल अमाउंट। ठीक है।